हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सही वर्ल्ड में। चैनल का नाम तो अच्छा ही है, सही है। इसमें काम कुछ गलत मैं कर देता हूँ, जैसे वीडियोस डेली बेसिस पे नहीं डालता हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग डाल पाऊँ या ना डाल पाऊँ, 60 डेज के मतलब है कि 60 डेज में अपने आप को इम्प्रूव कर लेना। वो चीज़ मैं दिखा दूंगा कि मतलब कैसे किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहूंगा, चाहे भले एक हफ्ते में वीडियो है। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग उस तरीके से नहीं बना सकता कि हेलो गाइस मैं उठ गया, ये मेरी सुबह हो गई, मैं 4 बजे उठा चाहे 3 बजे उठा। क्योंकि उसको करने के लिए पहले आप नींद से उठो, फिर कैमरा सेटअप करो, फिर उठो, फिर दिखाओ कि मैं उठ गया हूँ, वो एक्टिंग करो। वो सब काम तो मैं नहीं कर सकता। फिलहाल ये ब्लॉग के नाम पे तो धब्बा है, ये ब्लॉग नहीं कहेंगे। लेकिन मैं बाकी कुछ चीजें आपको जरूर बता दूं, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अपनी चीजों को शेयर नहीं करूंगा, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो सीखना चाहते हो कुछ चीजें सीख जाएं। क्योंकि हर आदमी में बुराई होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छाई भी होती है। बस पकड़ने वाला सही चाहिए होता है कि अच्छाई कैसे निकालता है। तो क्या पता इस बेकार वीडियो से भी कोई अच्छी चीज निकाल ली जाए। इसलिए बना देता हूँ, क्योंकि बुराई करना है तो भाई 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग आज तक तो मुझे नहीं मिले, ना किसी को मिले होंगे। लेकिन हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। भाई 4 लोग का तुम ही सोच लोगे, तो वो 4 लोग क्या सोचेंगे। जब इतने महान शख्स जो आज हमारे बीच नहीं है, सर रतन टाटा, जब उनके बारे में भी लोग कह सकते हैं। उनके बर्थडे पे याद होगा, आपने सुना भी होगा कई लोगों ने, एक कोई लड़की थी तो उसने कमेंट कर दिया था हैप्पी बर्थडे छोटू टाइप का, देखा होगा। तो जब उन जैसे महान शख्स के बारे में कोई कुछ ऐसा कह सकता है, तो हम लोग कहाँ आते हैं। तो ये सोचना कि कौन क्या कहेगा, तो कहने वाले तो कहेंगे ही। अपना काम है कि अपना काम करते रहो, गलत राह पे नहीं जाना चाहिए। बस अपनी चीजें सही रखो, सही राह पे रहो, तो चीजें आज नहीं कल तो सही हो ही जाएंगी। तो चलिए इन सब चीजों को छोड़ते हैं। तो आज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आज एक आंसर राइटिंग किया था। हाँ, एक आज ही किया था। एक क्वेश्चन था, सुनना। बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों को समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। 250 वर्डों में लिखना था। ऐसे ही रैंडम उठा के मैंने देखा कि लिख के देखता हूँ क्या लिख पाता हूँ। तो इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी। लिखने में जो सोच रहा था, ऐसे बैठ के सोच रहा था कि यार हाँ, समाज पे क्या क्या असर पड़ेगा। छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल दे देंगे तो क्या ही असर पड़ेगा। उनका दिमाग का विकास कम होगा, सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, वो माता पिता का आदर नहीं कर पाएंगे, बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब सारी चीजें आ रही थी मन में। लेकिन जब लिखने गया, सब साफ। मतलब लिखा क्या हूँ उसमें, मतलब एक पन्ना नहीं पूरा हुआ है और खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी से अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए मनुष्य इतना लिप्त हो गया है कि हर जगह आसानी और बिना परिश्रम के काम चाहता है। आधुनिकता को जीवन में अपनाना चाहिए, परंतु इतना भी नहीं कि उसका गलत परिणाम हमको और हमारे समाज को उठाना पड़े। अधिकता हर चीज की घातक होती है। जिस उम्र में माता पिता से बच्चों को सामाजिक ज्ञान व्यवहार सीखना चाहिए, उस उम्र में माता पिता मोबाइल देकर बच्चों को भविष्य के साथ साथ समाज को भी खतरे में डाल दे रहे हैं। मोबाइल देना गलत नहीं है, परंतु उम्र और जरूरत के हिसाब से चीजें मिले तो अहमियत रहती है। खत्म तो बड़ी जल्दी हो गया, थोड़ा सा और है। कम उम्र में मोबाइल मिल जाने के नुकसान: आंखों का खराब हो जाना, शारीरिक विकास न होना, मानसिक विकास न होना, गलत आदतों का पड़ना, सोचने की क्षमता और कम हो जाना। समाज पे लिखने की कोशिश की कि समाज पे क्या असर होगा। बच्चों का सामाजिक ज्ञान न होना, जैसे कॉमन सेंस वाली जो बच्चे जैसे हम लोग लिख देते थे बचपन में, वही हाल मेरा अभी चल रहा है। बच्चों को मोबाइल से गलत वीडियोस देखकर गलत कृत्य करना, ये सारी मैंने चीजें लिखी। उसके बाद मुझे समझने समाज पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे तो मन में आ रहा था कि यार
समाज पे क्या क्या ही असर पड़ेगा। मुझे भी इसका आंसर देखना पड़ेगा बैठ के किस दायरे तक सोचा जा सकता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे नहीं तब तक भाई पता ही नहीं चलेगा किस डायमेंशन तक इसको सोचा जा सकता है, समाज में किस किस कारणों से। जैसे इसके फायदे भी हैं, फायदे तो चलो गिना दोगे कि वीडियोस देखना आसान हो गया, गरीब कस्बों में ऐसा ऐसा लोग आसानी से एजुकेशन उपलब्ध हो जा रही है, और भी चीजें हो गई, शिक्षा के माध्यम में टीचरों को उपलब्धता हो गई है एआई के माध्यम से, और भी कई सारी चीजें आसान हो जा रही है। लेकिन कई कई सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी वो चीजें वो शब्दों में आने का मतलब वो आती नहीं है। उस चीज को काम करने के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा, शब्दकोश जिसे कहते हैं बढ़ाना पड़ेगा, शब्द भंडार जिसे कहते हैं शब्दों का, क्योंकि जब शब्द ही नहीं रहेंगे तो लिखेंगे क्या, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वही मैं लिखा तो मैंने कहा बताओ ऐसे मेरे से कोई पूछे तो किसी को समझाना तो आसान है कि मोबाइल से बहुत नुकसान है, ये चीजें हो जाती हैं समाज पे, ऐसा वैसा थोड़ा बहुत आप समझा ले जाओगे किसी को। लेकिन जब एक्चुअल बात आती है कि अपनी चीजों को शब्दों में पिरो के लिखना, वो चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। ये तो मैंने पहला लिखा है, देखते हैं अगला कैसा रहता है, उसका भी अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी रिजल्ट मेरा नहीं आया जो संडे को टेस्ट हुआ था, अभी आएगा तो उसका भी अपडेट आपको करना है। आपसे नॉर्मली अगर जब टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर टाइप का देखेंगे, कर लिया करेंगे हम लोग बात करते हुए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, भला हो जाएगा मेरा, और फैमिली थोड़ी लंबी बड़ी हो जाएगी, कह सकते हैं ना, फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और बस इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।